इंडिया की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार है मर्सिडीज बेंज की EQE और आज हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या खास है, क्योंकि ये मर्सिडीज बेंज की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक SUV, इसमें टेक्नोलॉजी है भर भर के, काफ़ी सारा लग्जरी भी है। तो आइए हमारे साथ एक टेस्ट ड्राइव पे। इसका नाम है EQE, मगर अगर आप देखेंगे स्टाइलिंग वाइज इसका GLE से कोई सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि दोनों अलग है। वेल, इसका अलग इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है तो इसका लुक भी कम्प्लीटली अलग दिया है। ऑब्वियसली EQ का मतलब है इलेक्ट्रिक और इसका डिजाइन लैंग्वेज भी एकदम अलग है। इट्स क्वाइट अ बिग लग्जरी SUV, मगर डिजाइन मर्सिडीज बेंज ने ऐसे किया है ताकि काफी एरोडायनामिक हो, ताकि रेंज आपको ज्यादा मिले। अनलाइक GLE, यहाँ पे डिजाइन थोड़ा मेरे ख्याल से स्पोर्टी है, कर्वी है, ज्यादा अग्रेसिव लुक है और स्पोर्टी भी है। बट यहाँ पे ऐसा किया गया ताकि रेंज आपको ज्यादा मिले। एरो एनहांसिंग आपको व्हील्स भी आपको मिलता है, फ्रंट में आपको बड़ा ब्लैंक टॉप ग्रिल मिलता है, लव द स्टार पैटर्न। तो लुक में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, वेरी यूनिक और ऐसी गाड़ी जो अलग लगती है व्हेन कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल मर्सिडीज बेंज SUVs। इंटीरियर में बैठोगे आपको लग रहा है मैं तो हवाई जहाज में आ गया हूँ, क्योंकि ऐसा इंटीरियर आपने नॉर्मल कार से कभी नहीं देखा। आजकल टच स्क्रीन का जमाना तो है, नो डाउट अबाउट इट, मगर पूरा टच स्क्रीन ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये ऑब्वियसली पहले आया था EQS में, अब मर्सिडीज बेंज ने EQE में भी लेकर आए। दिस इज कॉल्ड हाइपर स्क्रीन। तो एक ने दो ने तीन स्क्रीन हैं विच कवर्स द एंटायर डैशबोर्ड। दिस बेसिकली OLED डिस्प्ले एंड दिस लुक्स सीरियसली वेरी कूल। ऐसे डिस्प्ले तो मैंने कभी नहीं देखा। डेफिनेटली गाड़ी को एक अलग लुक देती है विच मेक्स इट स्टैंड आउट। तो सबसे बड़ा यूएसपी इंटीरियर का हाइपर स्क्रीन ही है। तो बेसिकली यू गेट टू स्क्रीन्स, पैसेंजर के लिए भी अलग स्क्रीन है एंड यू गेट अ बिग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मुझे ये काफ़ी पसंद है। फाइनली द पैसेंजर डिस्प्ले, बेसिकली पैसेंजर गेट्स देयर ओन डिस्प्ले ताकि कोई रोड ट्रिप से जाए ज़्यादा बोर ना हो। इट्स क्वाइट अ कूल टच। और अगर आप ड्राइवर है, अगर आप इसे देख रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि गाड़ी को पता चल जाता है एंड कार लोवर्स द सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले ताकि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट ना हो। बट सबसे बड़ा है ये स्क्रीन एंड दिस स्क्रीन वर्क्स फैंटास्टिकली। आई मीन जो डिस्प्ले है, द वे इट वर्क्स, ऑल द फंक्शंस वेरी नीटली लेड आउट, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इवन दो बेसिक जो क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शन है वो भी नीचे है, तो फिजिकल बटन्स कुछ है नहीं यहाँ पे, बस फॉर द बेसिक डायनामिक मोड, स्टार्ट स्टॉप एंड ऑल दैट। बट सारे फंक्शंस आर इजी टू यूज एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिस्प्ले आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिकग्निशन भी है, तो बेसिकली यू कैन कस्टमाइज ड्राइवर प्रोफाइल। सारे लग्जरी फीचर्स यहाँ पे जो मिलता है वो आपको यहाँ पे है। अगर मैं कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको हीटेड मसाज वेंटिलेटेड सीट्स मिलता है। यहाँ पे द मटीरियल्स यूज्ड एंड द एम्बियंट लाइटिंग जो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन किया है, इट लुक्स एंड फील्स वेरी वेरी नाइस इंडीड। 15 स्पीकर का बर्मेस्टर का ऑडियो सिस्टम यहाँ पे मिलता है। यू गेट प्रिटी मच एवरी फीचर इमेजिनेबल इंक्लूडिंग एन ऑल सराउंड कैमरा विच ऑब्वियसली इज़ वेरी हाई क्वालिटी। देखिए, दिस इज़ वेरी हाई क्वालिटी। उसके साथ साथ अगर आप ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पे एक नीचे भी कैमरा दिखाते हैं ताकि आपको यू गेट अ गुड व्यू आउट। तो यू गेट प्रिटी मच एवरी फीचर, ऐप्स मिलता है, आप कनेक्टिविटी कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रिटी मच एवरीथिंग पॉसिबल वो है यहाँ पे। बट मेरा फेवरेट है दिस मैसिव स्क्रीन। अगर पैसेंजर है वो भी स्क्रीन अपना उसको मिलता है, बट इफ़ यू आर अ ड्राइवर, अगर आप देख रहे होंगे तो कार नोज इट एंड इट डिम्स द ये विजिबिलिटी। तो सेफ भी है एंड यू गेट अ होल लॉट ऑफ फीचर्स आउट ऑन द फ्रंट एंड इट्स वेरी कूल। फाइनली अगर मटेरियल्स की बात करो, वेरी नाइस क्लासी वुड फिनिश यहाँ पे मिलता है, वेरी मिनिमलिस्टिक। बट अगेन मेरा फेवरेट है दिस मैसिव हाइपर स्क्रीन। मर्सिडीज बेंज लग्जरी SUV की अगर बात करें तो रियर सीट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ओनर्स रियर सीट में बैठना पसंद करेंगे। यहाँ पे यू गेट अ गुड व्यू आउट। हाउएवर बैटरी प्लेसमेंट की वजह से आप थोड़ा नीज अप पोजीशन में बैठते हैं। सीट का थोड़ा और अगर बेस ज़्यादा होता तो ज़्यादा और कंफर्टेबल होता, बट इट्स स्टिल वेरी कंफर्टेबल। यू गेट अ गुड व्यू आउट। अब आपको एक अच्छा विंडो लाइन भी मिलता है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल सीट एंड ऑब्वियसली इट फील्स वेरी लग्जूरियस। आपको एक पूरा ग्लास रूफ मिलता है विच ऑल्सो एड्स टू सेंस ऑफ स्पेस। हाउएवर अगर थोड़ा और थाई सपोर्ट मिलता, अगर आप थोड़ा और नीज अप में नहीं बैठते तो दैट वुड हैव बीन बेटर। यू गेट प्रीटी गुड, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलता है। हाउएवर सनशेड नहीं है विच इज अ बिट ऑफ अ मिस, बट ओवरऑल रियर सीट इज अ प्रीटी अग्रीएबल प्लेस टू बी। अब हम दिखाते हैं बूट स्पेस इसका कितना है। तो बेसिकली दिस इज हाउ यू एक्सेस द बूट एंड boot space काफ़ी बड़ा है, but the spare wheel takes up a lot of space here, but it still is quite a well shaped, is easy to load और space काफ़ी अच्छा है। तो ये storage wise it's pretty decent। अब हम बात करते हैं EQE चलाने में कैसी है। वेल, इलेक्ट्रिक कार्स का स्पेशली लग्जरी सेगमेंट में सबसे बड़ा फायदा होता है बिकॉज
देयर इज एब्सोल्युटली नो नॉइज। आप जब बैठते हैं आपको पता ही नहीं चलता गाड़ी ऑन है, बिकॉज देयर इज नथिंग, देयर इज एब्सोल्युटली नो नॉइज, नो विंड नॉइज, कुछ भी नॉइज नहीं है। रिफाइनमेंट के तौर पे इससे बेटर आप कुछ ले ही नहीं सकते इन द लग्जरी सेगमेंट और इन एनीवेयर। कोई भी अगर बायर है, अगर कोई इलेक्ट्रिक लग्जरी कार में बैठेगा, पेट्रोल पे तो जाएगा ही नहीं वापस, डीजल तो छोड़ ही दो। तो रिफाइनमेंट के तौर पे देयर इज एब्सोल्युटली नो नॉइज, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द EQ। इट्स सॉफ्ट, इट्स वेरी साइलेंट, वेरी सॉफ्टली स्प्रंग। अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लग्जरी कार है और ऑब्वियसली मर्सिडीज बेंज हमेशा रहती है बिट सॉफ्ट इन टर्म्स ऑफ द राइड क्वालिटी, और वो यहाँ पे वैसे आपको मिलता है। यहाँ पे एयर सस्पेंशन है एंड इट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट। इसका मतलब है कि राइड कंफर्ट काफ़ी सॉफ्ट है, आपको ज़्यादा फर्म नहीं मिलता, तो यू गेट दैट सॉफ्ट पिलोई सेंसेशन जो आपको एस क्लास में आपको मिलता है। ऐसा लग रहा है कि आप हवाई जहाज में जा रहे हो। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड दैट इज़ द नाइसेस्ट थिंग। तो EQE में सबसे मुझे पसंद है द रिफाइनमेंट एंड द राइड क्वालिटी। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, वेल अगर आप एक्सीलेटर देंगे 0 to 100 इज जस्ट अंडर 5 सेकेंड्स। जी हाँ, ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, ये एक नियर 3 टन की लग्जरी SUV है, बट दिस इज़ द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं बात करूँ इसके पावर फिगर्स के बारे में, डुअल मोटर मिलता है यहाँ पे, मोर देन 400 bhp एंड नियर 900 Nm टॉर्क, 858 Nm टॉर्क। तो इसका मतलब है जब एक्सीलेटर डालते हैं सारा टॉर्क इंस्टेंटली आपको मिलता है, तो आपको पावर हमेशा मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी फास्ट, आपको पता नहीं चलता आप 100-150 कर लेते हैं। तो आपके लाइसेंस के लिए तो ज़रूर ये गाड़ी इज़ नॉट क्वाइट सेफ, आपको पता नहीं चलेगा, आप स्पीड लिमिट के 3 टाइम्स ऊपर हो जाओगे। दैट इज़ वन थिंग। एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। EQC में और EQS में ग्राउंड क्लियरेंस की कमी थी और ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ द बैटरी पैक, बट यहाँ पे ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं महसूस होगा। ग्राउंड क्लियरेंस इज नॉट एन इशू एट ऑल एंड प्लस यू कैन रेज द ग्राउंड क्लियरेंस बाय 25 mm। मैं चला रहा हूँ, मुझे तो ग्राउंड क्लियरेंस की कोई दिक्कत आई नहीं और मैंने रेज भी नहीं किया। तो EQE इज मच मोर सूटेड टू इंडियन कंडीशंस than the EQS or even the EQC. Driving experience is very soft, it's very easy to drive, it's very comfortable. तो ऐसी गाड़ी है कंफर्ट लग्जरी के लिए, और इलेक्ट्रिक में ये और भी बेहतर होता है। द बैटरी पैक इज 90.56 किलोमीटर बैटरी पैक, काफ़ी बड़ा बैटरी पैक है एंड यू गेट अराउंड 550 किलोमीटर रेंज। रियल वर्ल्ड में आपको इजीली नियर 450 किलोमीटर मिल जाएगा, विच मीन्स अगर आप सिटी कम्यूट्स करेंगे आपको शायद हफ्ते में एक बार चार्ज करना पड़े। इट्स वेरी वेरी एफिशिएंट और एंड आजकल काफ़ी चार्जिंग नेटवर्क भी आ गए, बट मोस्टली ओनर्स will charge it at their homes, so that way it works out quite well. अगर आप चार्जिंग कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, it's still way cheaper than a petrol. अगर आप कोई पेट्रोल गाड़ी लेते Mercedes Benz, it would have been way more expensive. यहाँ पे even if अगर फास्ट चार्ज करेंगे at the highest cost, it's still cheaper than I would say a petrol car. तो कॉस्ट का है ज़रूर एडवांटेज एंड इट्स easy to drive. और अगर फीचर्स के बारे में बात करें, यहाँ पे ADAS level 2 भी है, they are slightly intrusive but they work quite well for our conditions as well. So overall, driving experience is absolute pure luxury. अगर आप प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, EQE 500 शुरू होती है 1.4 करोड़, एक फुली लोडेड मॉडल ही आपको मिलता है। तो अगर आप राइवल से तुलना करेंगे थोड़ा महंगा है, बट यू गेट दैट यूनिक स्टाइलिंग एंड यू गेट अ फैंटास्टिक इंटीरियर, प्लस आपको काफी सारे लग्जरी फीचर्स भी मिलता है। हाउएवर सबसे बड़ी बात है यहाँ पे परफॉर्मेंस, राइड कंफर्ट, सेफ्टी एंड ऑब्वियसली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फीचर्स। तो अगर आप एक अलग देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द लग्जरी सेगमेंट, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि इसका रनिंग कॉस्ट कम है, आपको ज़्यादा कंफर्ट एंड रिफाइनमेंट मिलता है। तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अगर आप पेट्रोल या डीजल लग्जरी SUV से कंपैरिजन करेंगे।